आपकी बैंक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है कुछ नए स्पेशल बैचेज जो कंडक्ट कराए जाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। अनअकैडमी है इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है मौका देश के टॉप एजुकेटर्स द्वारा कंडक्ट की जा रही लाइव क्लासेस के साथ साथ फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन में हिस्सा लेने का। अनअकैडमी पर आपको मिलेंगे देश के सभी टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। 25 जनवरी से आ रहा है उद्देश्य बैच आपकी आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए। उसके साथ ही 25 जनवरी को आ रहा है एसीई बैच आपकी आईबीपीएस पीओ की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए। और 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एक्सेलरेटर बैच एसबीआई क्लर्क की एग्जाम 2021 की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए। इनके अलावा और भी कई बैचेस आ रहे हैं 25 जनवरी से जिसकी आपकी बैंक एग्जाम की तैयारी और भी आसान हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड। मेरा कोड है AGRI10 एग्री10। इसको आप लगाओगे तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप इन कोर्सेज में और इन टेस्ट में एनरोल कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा है। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे 23 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और एएफओ मेंस एग्जाम के लिए सभी स्टूडेंट्स को ऑल दी बेस्ट। एंड अगर आपने एएफओ पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड नहीं की है तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले बात करेंगे 11th राउंड ऑफ टॉक बिटवीन फार्मर्स यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मर रिजेक्ट सेंटर ऑफर। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट या बोल सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र दिया था फार्मर्स यूनियन को कि वो 1.5 साल के लिए इन कृषि कानूनों को निलंबित कर सकते हैं। उसको प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया है। तो यहाँ पर जानेंगे इसके बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन। कृषि बिल के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकंड यहाँ पर है गुजरात हैज़ अनाउंस्ड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। तो जैसा कि आपको पता है पिछले वीडियो हमने बात की थी, तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया है गुजरात में। उनके सीएम ने इस मिशन को लॉन्च किया। तो जानेंगे ये मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है वो भी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, इसीलिए इस सेक्शन को यहाँ पर हम लेकर आए। नेक्स्ट बात करेंगे तो लास्ट करंट अफेयर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरला, बर्ड फ्लू स्प्रेड टू 13 इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पर 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पुष्टि हो चुकी है बर्ड फ्लू की। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे और ये भी जानेंगे कि बर्ड फ्लू होता क्या है और किन किन में फैलने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो 11th राउंड ऑफ टॉक बिटवीन फार्मर्स यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मर रिजेक्ट सेंटर ऑफर। तो जो 18 मंथ के लिए कृषि कानूनों को निलंबित करने की बात हो रही थी उसके लिए यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है फार्मर्स ने केंद्र सरकार का जो प्रस्ताव था उसको। डिटेल जान लेते हैं। तो यहाँ पर फार्मर रिजेक्ट सेंटर प्रपोजल टू पुट फार्म लॉ ऑन होल्ड फॉर 1.5 ईयर्स। तो 1.5 साल के लिए इसको टाला जा रहा था इस बिल को। ये सरकार की तरफ से प्रपोजल था लेकिन किसानों ने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया है। और अगर हम बात करेंगे तो आज 11 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस मीटिंग में ये डिस्कशन होगा और ये फाइनल यहाँ पर रिजल्ट पे निकलेंगे कि इस आंदोलन को ख़त्म करना है या फिर कंटिन्यू इसको लेकर चलना है। जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का भी यहाँ पर आह्वान किसान यूनियन कर चुका है। इसके बारे में भी देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस इसको अलाउ करती है या नहीं, क्योंकि 26 जनवरी एक बोल सकते हैं राष्ट्रीय पर्व होता है हमारे देश का और वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो वो देश के लिए भी भारी पड़ सकती है। तो यहाँ पर अब सोचने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और किसान यूनियन आपस में क्या बात करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं ऑन 26 जनवरी ऑन द ओकेज़न ऑफ रिपब्लिक डे। यहाँ पे बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने यहाँ पर बोला है कि हमने बहुत कोशिश की है इस प्रपोज़ल में बहुत कुछ देने की किसानों को, इससे अच्छा हम और कुछ नहीं दे सकते हैं। वो चाहते हैं कि ये एजिटेशन ख़त्म हो, ये प्रदर्शन बंद हो
जिसके लिए सरकार 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों को टालने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान यूनियन अगर चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ये कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का और पीयूष गोयल जी का। यहाँ पे बात करेंगे तो एमएसपी के लिए भी उन्होंने बोला था कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं और मे बी रिटर्न में आपको दे सकते हैं एमएसपी के लिए, लेकिन जो 3 कृषि कानून हैं उनको हम वापस नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे। ये कहना है एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। यहाँ पे बात करेंगे तो जैसा कि आपको बताया, फार्मर पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि इस एजिटेशन को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफर था उसको ठुकरा दिया है। इसके बाद अब उनके पास जो आह्वान था कि ट्रैक्टर रैली का आगाज़ करेंगे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दौरान, जिसमें बोल सकते हैं 1.5 लाख ट्रैक्टर्स आने की उम्मीद है और उससे भी ज़्यादा ट्रैक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं 26 जनवरी को। अब यहाँ पे देखना होगा क्या दिल्ली पुलिस इनको अलाउ करती है या नहीं। अगर अलाउ नहीं करती है तो ये प्रदर्शन कैसा रूप ले सकता है, ये अब देखना होगा। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आसानी से हों और किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर हम आशा करते हैं। यहाँ बात करेंगे तो जैसा कि आपको बताया, जो वेडनेसडे को 10th राउंड की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर 1.5 साल के लिए इन बिल्स को निलंबन करने का प्रस्ताव सरकार ने दिया था। उसके साथ साथ एक जॉइंट कमेटी बनाने का भी यहाँ पे प्रस्ताव दिया था, ताकि सॉल्यूशन निकल सके जो कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर हो। देखना होगा क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो कमेटी बनाई गई है वो भी काम करेगी या नहीं करेगी। आगे बात करेंगे तो ये 3 बिल हैं जिन पर ये एजिटेशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। फार्मर प्रोटेस्ट ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, नेक्स्ट है फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, और लास्ट है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिलने के बाद ये बिल पारित हो गए। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद रोक लगा दी थी। तो ये यहाँ पर आपको सोचना होगा कि अब आगे का क्या प्रोसीजर रहता है, वो आपको हम डेली अपडेट में बताते रहते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो गुजरात हैज़ अनाउंस्ड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी ऑन ट्यूसडे अनाउंस द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन। तो यहाँ पर बात करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन। ठीक है, यहाँ पर रूपाणी जी ने ये बोला है कि इस मिशन से फार्मर्स की इनकम को डबल होने में हेल्प मिलेगी और इसमें इन्वॉल्व होगा मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि औषधीय खेती और यहाँ पर हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ही ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है। यहाँ पर होगा क्या कि इस मिशन से लाखों के अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे और लोगों को मौका मिलेगा, और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ने के आसार हैं, ये यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पर होगा क्या कि ही सेड दैट अंडर दिस मिशन, इस मिशन के अंतर्गत यहाँ पे जो वेस्ट लैंड है, जो वैरन लैंड है जिसको गवर्नमेंट यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, उसको 30 साल के लिए लीज पे देगी ताकि उस पर खेती हो सके, लाइक हॉर्टिकल्चर और मेडिसिनल क्रॉप्स की। ठीक है, यहाँ पर जो लीज अमाउंट होगी वो एप्लीकेबल होगी 100 रुपये से लेके 500 रुपये पर ईयर पर एकड़ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अभी ये जैसा कि आपको बताया अभी हाल ही में, जो कि हमने पिछले करंट अफेयर में बात की थी, कि गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि वो ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कमलम करने का ऐलान करती है। तो यहाँ पर गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया है, क्योंकि जो उसकी शेप है वो लोटस नुमा है, और यहाँ पर उसके पेटेंट के लिए भी अप्लाई कर चुकी है गुजरात गवर्नमेंट। अगर पेटेंट मिल जाता है तो अब वो गुजरात में ड्रैगन फ्रूट की जगह कमलम के नाम से जाना जाएगा, और अभी से गुजरात सरकार ने इसको कमलम बोलना स्टार्ट कर भी दिया है। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन है, इससे हॉर्टिकल्चर और मेडिसिनल क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ने से इंडिया की जो जीडीपी है एग्रीकल्चर से जो ग्रोथ करती है वो भी यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ सकती है, ये यहाँ पे बात की गई है। आगे बात करेंगे, इफ़ लैंड इज़ रिटर्न बिफोर द एंड ऑफ द लीज पीरियड नो कंपेंसेशन विल बी पेबल। तो यहाँ पर आपको इतना समझना है कि इस मिशन को
19 जनवरी को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गुजरात में। किसने किया? वहाँ के सीएम मिस्टर विजय रूपाणी जी ने। उद्देश्य क्या है? फार्मर क्या है को डबल करना और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग और मेडिसिनल क्रॉप कराना। उसके साथ साथ 30 साल के लिए पट्टे पे देना ज़मीन को, जो वेस्ट लैंड है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि 100 रुपये से लेके 500 रुपये पर ईयर पर एकड़ यहाँ पे लीज अमाउंट एप्लीकेबल होगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा रिगार्डिंग हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन इन गुजरात स्टेट। आगे बात करेंगे फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू केरला बर्ड फ्लू स्प्रेड टू 13 इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में बर्ड फ्लू के फैलने की पुष्टि हो चुकी है, जो कि जम्मू कश्मीर से लेके केरला तक फैल चुका है। यहाँ बात करेंगे द बर्ड फ्लू आउटब्रेक ग्रिपिंग द लेंथ ऑफ कंट्री, जो कि 13 स्टेट्स और आपके यूनियन टेरिटरी में, जैसे बात करेंगे केरला, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। तो ये टोटल 13 स्टेट ऐसे हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पर बर्ड फ्लू की या बोल सकते हो एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है। यहाँ बात करेंगे तो सिग्नलिंग सेकेंड वेव, और यहाँ पर ये संकेत दिए गए कि ये हो सकता है बर्ड फ्लू की दूसरी लहर हो, जहाँ पर 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इसने घेर लिया है। इसका आउटब्रेक हो चुका है 13 राज्यों और स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में। यहाँ पर जो अफेक्ट कर रहा है वो हैं पोल्ट्री बर्ड्स अफेक्ट हो रही हैं इससे, क्राउज, माइग्रेटरी बर्ड और वाइल्ड बर्ड। तो इन सभी में पुष्टि हो चुकी है बर्ड फ्लू की। 22 जनवरी 2021 तक केवल और केवल यहाँ पे बात करेंगे तो 9 स्टेट तक ये फैला था। उसके बाद 12 स्टेट में पुष्टि हुई कि ये क्रो, माइग्रेटरी, वाइल्ड एनिमल में भी फैल चुका है। ये स्टेटमेंट जारी किया था मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री ने ये भी बोला है कि टाइमली आप सैंपल्स कलेक्ट करते रहें और यहाँ पर निगरानी रखें जो भी हो रहा है, और यहाँ पे जो सर्विलांस प्लान है उसको भी आप इंटेंसीफाई करते रहें। तो कहने का मतलब है कि सरकार की पूरी तैयारियाँ हैं कि इसको फैलने से रोका जाए और कम से कम नुकसान हो, और जहाँ पे नुकसान हुआ है उसको भी यहाँ पर मॉनिटर किया जाए डे बेसिस पे। ये यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ने बात कही है। बर्ड फ्लू क्या है? इसको एक एवियन इन्फ्लुएंजा नाम से भी जानते हैं, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो न केवल बर्ड्स को ही इफेक्ट करता है, वो ह्यूमन और अदर एनिमल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसको बर्ड फ्लू बोलते हैं, ये आपको पता रखना है, जो कि भारत में बोल सकते हैं 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है, जिसकी पुष्टि गवर्नमेंट कर चुकी है। तो देखना होगा आगे कब तक रुकता है या फिर और किसी स्टेट में फैलने की यहाँ पर चांसेस बढ़ते हैं। तो देखेंगे आने वाली स्लाइड में, आने वाले कंटेंट्स में, आने वाले वीडियोज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम हैज़ इनेबल इन 20 स्टेट्स एंड यूटीज टिल नाउ, ऑल अदर स्टेट एंड यूटीज आर टारगेटेड टू बी इंटीग्रेटेड बिफोर। तो यहाँ क्वेश्चन था कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, जो कि अभी हाल ही में अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट में, तो 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। इसको पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसको कब तक इम्प्लीमेंट करने का टारगेट सेट किया गया है? तो आंसर है मार्च 2021। तो मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को ऑल ओवर द इंडिया इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी स्टेट का पर्सन है, वो किसी भी स्टेट में अगर रहता है, जॉब करता है, तो वो अपने हिस्से का, जो गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है, उतने हिस्से का राशन कहीं से भी ले सकता है। ये यहाँ पे बात की गई है और यही फ़ायदा है इस स्कीम का। आगे बात करेंगे तो आज का क्वेश्चन है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज। तो सिल्क वॉर्म की रियरिंग, पालन को हम क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप बिना गूगल किए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी AFO पॉकेट बुक की बात करेंगे तो आपको पॉकेट बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करने से मिल जाएगी। तो जल्दी जाइए और अपने AFO मेंस की तैयारी को बेटर कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आप लोग जुड़े हो। अगर नहीं जुड़े हो तो एग्री मंत्रा सर्च कर सकते हैं, उसमें 8.5 के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो वहाँ आप ऐड हो सकते हैं और इन फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।